हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर सेकंड क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाय 6 का वैल्यू निकालिए। देखो बच्चों, कोस इनवर्स कोस प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग कर चुके हैं कि कोस इनवर्स से जब हम लोग कोस कैंसिल कराते हैं तो ये जो अंदर जो रिजल्ट बचता है, थीटा जो बचता है, वो हमारा 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। अभी हम देख पा रहे हैं बच्चों, ये तो ज्यादा हो गया, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, कोस इनवर्स कोस एज इट इज, मैं इसको बच्चों 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना, बिकॉज कोस 2 पाई प्लस थीटा अगेन कोस थीटा, और आप लोग इसको ऐड करके देखोगे तो 6 2 12 प्लस 1 13 पाई बाय 6। नाउ दिस इज कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस थीटा विच इज कोस थीटा स्टूडेंट्स। नाउ कोस से कोस इनवर्स आप कैंसिल कराइए तो ये आया आपका पाई बाय 6 जो कि बिलोंग करता है 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में सेम वे में जब हम लोग टेंजेंट को लेके चलते हैं तो हमारे दिमाग में यही होता है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, जो टेन के लिए जो थीटा है बच्चों वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ओपन इंटरवल के बीच बिलोंग करना चाहिए बच्चों, लेकिन ये नहीं कर रहा, तो इसको भी चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, टेंजेंट 7 पाई बाय 6 को मैं लिखना चाहता हूं पाई प्लस पाई बाय 6। जब इसको हम पाई प्लस पाई बाय 6 लिखेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 6 प्लस 1 7 पाई बाय 6। लेकिन अब अगर मैं इसको चेंज करूं 10 पाई प्लस थीटा विच इज tan थीटा, तो ये बन गया बच्चों tan इनवर्स 10 पाई बाय 6। 10 पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है बच्चों। नाउ 10 से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट बच गया आपका पाई बाय 6 जो कि बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3 by 5 is equal to tan इनवर्स 24 by 7। प्रीवियस वीडियोस में बच्चों हमने जिक्र किया था कि 2 sin इनवर्स से सिंपल साइन इनवर्स में कैसे आए, और फिर किसी भी, जैसे कि आपका एग्जांपल है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स से tan इनवर्स में कैसे आए। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया था बच्चों कि सिंपल साइन इनवर्स से हम लोग कोस इनवर्स में, tan इनवर्स में, कोट इनवर्स में, बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे आए। चलिए बच्चों देखते हैं। LHS ले लीजिए बच्चों, 2 sin इनवर्स 3 by 5। 2 sin इनवर्स को बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं, sin इनवर्स 2x, x इज योर 3 by 5, 2x अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यस और नो बच्चों, 2 sin इनवर्स x, आपको याद दिला दूं, आपने फॉर्मूला किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, sin इनवर्स 2x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए ये बन गया sin इनवर्स 3 2 6 बाय 5 इंटू, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 9 अपॉन, इसको मैं एक बार लिख देता हूं बच्चों, 9 बाय 25, और ये 25 माइनस 9 ये हो गया आपका 16, तो ये बना साइन इनवर्स 6 बाय 5, 16 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट है बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका 4 अपॉन 5। यस और नो, तो ओवरऑल बना बच्चों साइन इनवर्स 24 अपॉन 25। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन इनवर्स 24 अपॉन 25 जो हमारा बना है, हमें उसको कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में। जब साइन इनवर्स हमारा है तो
साइन इनवर्स के साथ में बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहां से परपेंडिकुलर का वैल्यू 24 है, हाइपोटेनियस का वैल्यू 25 है। तो पाइथागोरस से हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों कि बच गया हमारा बेस, बेस का वैल्यू हो गया 7। 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर सोल्व करने पर आ जाएगा आपका 7। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, tan इनवर्स। tan इनवर्स के लिए क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 24 एंड योर बेस इज 7 विच इज योर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है आपको। नेक्स्ट में आपको कोस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू प्रूव करना है सम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। देखिए बच्चों, आपने साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स के लिए आइडेंटिटी याद कर रखी है, कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स के लिए, और टेन इनवर्स प्लस अनदर टेन इनवर्स के लिए भी। तो इसको मैं पहले टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। टेन इनवर्स की आइडेंटिटी बहुत ही इजी है। तो इसको बच्चों कोस इनवर्स आपको पता है कि किसके लिए वैल्यू देता है, आपको याद है PBP ओवर HHB, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होता है। तो ये हो गया आपका बेस ओवर हाइपोटेनियस। साइन इनवर्स होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और आपका टेन इनवर्स होता है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब पाइथागोरस से मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों, आप लोग अपने लेवल पर सोल्व कर लेंगे। ये 12 है, ये 13 है, तो इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनेगा बच्चों, 5 बनेगा। चलिए देखते हैं। तो कोस इनवर्स को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं बच्चों टेन इनवर्स की टर्म में। तो मैं इसको लिख पाऊंगा, इसको मैं लिख पाऊंगा बच्चों टेन इनवर्स, जब आपका बेस का वैल्यू है बच्चों 12, हाइपोटेनियस है 13, तो परपेंडिकुलर हो गया 5। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको टेन इनवर्स में लिखना चाहता हूं, तो टेन इनवर्स मुझे देता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 5 ओवर बेस हो गया हमारा 12, प्लस साइन इनवर्स वाले के लिए ये 3 है, ये 5 है, तो जो अनदर वैल्यू बच गया बच्चों, इसको भी मैं अगर टेन इनवर्स में लिखूंगा तो साइन इनवर्स के लिए देखो बच्चों, ये होता है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का वैल्यू आपका 3 है, हाइपोटेनियस का वैल्यू 5 है, तो बेस का वैल्यू 4 आ गया यूजिंग पाइथागोरस। तो ये टेन इनवर्स से परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4। अब हमें ये दिखाना है बच्चों कि LHS को सिंप्लीफाई करने पर RHS आएगा। तो एक बार टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दीजिए बच्चों। टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। सोल्व करें बच्चों इसको। टेन इनवर्स, इसका एलसीएम लें एज इट इज, 48 ले लेता हूं मैं, ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 36 अपॉन ये हो गया आपका अगेन 48, और ये हुआ 48 माइनस 15, ये बन गया बच्चों 48 टू 48 आपका कैंसिल, टेन इनवर्स। इसको सोल्व करेंगे बच्चों 56 अपॉन ये हो गया आपका 33, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, सोल्व करने पर हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 65। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ऐसे करके बच्चों आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, बशर्ते आपको याद होना चाहिए PBP ओवर HHB, जो कि आप क्लास 10th में भी कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x। तो पुट कर दीजिए बच्चों, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूफ्स किए थे बहुत सारे, उसमें यही देखा था LHS में अगर कोई इस टाइप का सिस्टम मिलता था तो हम उसको डायरेक्टली पुट कर देते थे। tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू थीटा
देन रूट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा एंड एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये तो बन गया बच्चों हमारे पास जो एलएचएस है वो बन गया थीटा। अब आरएचएस के लिए देखते हैं बच्चों, ठीक है, कि आरएचएस क्या बनता है। 1/2 एज इट इज कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 1/2 एज इट इज बच्चों, कोस इनवर्स एज इट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये होता है बच्चों कोस 2 थीटा के लिए आइडेंटिटी। नाउ कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया बच्चों, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज थीटा, और यही था आपका एलएचएस। तो आपने आरएचएस और एलएचएस को इक्वल दिखा दिया स्टूडेंट्स। अब ये 2 थीटा है बच्चों, ये लाई करना चाहिए 0 to पाई के बीच में, वो आप इसकी हेल्प से शो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर द रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। सेम वे में क्वांटिटी नीचे है और बीच में प्लस का साइन है। इक्वल प्रूव करना है π/4 माइनस हाफ ऑफ कोस इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट जब भी आपके पास 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का पेयर इकट्ठा आ जाता है, आप उसको आंख बंद करके रिप्लेस कर दिए एक्स को कोस थीटा से। और वैसे भी इस क्वेश्चन के अंदर यहां से भी नजर आ रहा है कि मैं अगर कोस इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर सकता हूं कि नहीं। तो बच्चों पुट कर दीजिए कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो आपका एक्स हो गया कोस थीटा। करिए बच्चों पुट, tan इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है कि 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस की आइडेंटिटी क्या कहती है। यह बन जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल दैट इज थीटा बाय 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन सेम वे में 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल प्लस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका tan इनवर्स। अब देखिए बच्चों, जब यहां से आप √2 कॉमन लेंगे और यहां से √2 कॉमन लेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन आकर के। और दूसरी बात, ये आपका कोस स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो सिंपल कोस बनेगा, ये सिंपल साइन बनेगा, ये सिंपल कोस बनेगा और ये सिंपल साइन बनेगा। तो कुछ इस टाइप से बनेगा बच्चों, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अब देखिए बच्चों, जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तो हम लोग थ्रो आउट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड थ्रो आउट बाय कोस थीटा बाय 2। ये बन गया बच्चों आपका tan इनवर्स, कोस से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस tan थीटा बाय 2 1 प्लस tan थीटा बाय 2। और ये बन गई बच्चों आइडेंटिटी tan इनवर्स। देखो 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, ये होता है बच्चों टेंजेंट π/4 माइनस थीटा, और थीटा की जगह वैल्यू है बच्चों थीटा बाय 2। ये tan से आपका tan इनवर्स कैंसिल हो गया बच्चों, π/4 आपका एज इट इज माइनस थीटा बाय 2 को मैं ऐसा लिख दूं बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई बाय थीटा, बन गया ना थीटा बाय 2। सो 1/2 इज एज इट इज
and the value of theta is cos inverse x. This is your cos inverse x. ये आ गया हमारा π/4 minus 1/2 cos inverse x, which is the desired result, which is the required result. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं प्यारे बच्चों. नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है. 9π/8 माइनस 9π/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3 इक्वल होगा 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3. तो स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसा लिख लूँ कि 9π/8 इक्वल्स टू, ये इस वाले को मैं इधर उठा ले जाऊँ तो ये 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस वाला प्लस का हो गया 9/4 साइन इनवर्स 1/3. ठीक है बच्चों. अब आप ये देखिए, अगर मैं साइन इनवर्स सिर्फ इसकी बात करूं, साइन इनवर्स 1/3, तो ये क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनियस. अगर मैं इसका बेस निकालूं तो देखिए बेस बनेगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज √8 विच इज 2√2. तो बेस का वैल्यू आ गया बच्चों 2√2. तो मैं जो ये RHS है इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों 2√2/3 प्लस 9/4 एज इट इज. साइन इनवर्स को मैं अब कोस इनवर्स में अगर चेंज करूंगा तो कोस इनवर्स क्या होता है बच्चों, कोस इनवर्स बेस ओवर हाइपोटेनियस. तो बेस का वैल्यू मेरा 2√2 है बच्चों और हाइपोटेनियस का वैल्यू है 3. ठीक है बच्चों. 9/4 यहां भी है यहां भी है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए. ये बना आपका साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस कोस इनवर्स 2√2/3. अब याद कीजिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक आइडेंटिटी कर चुके हैं, साइन इनवर्स थीटा. अगर मैं इसको कंप्लीट को थीटा बोलूं तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा होता है बच्चों π/2. 9/4 मल्टीप्लाई बाय π/2. दिस इज 9π 4 2 जा 8, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, सोल्व फॉर एक्स. एक इक्वेशन दे रखी है आपको, उसका आपने सिंप्लीफिकेशन करके एक्स का वैल्यू निकालना है. देखिए बच्चों, 2 tan इनवर्स विद एंगल कोस एक्स इक्वल है tan इनवर्स विद एंगल 2 कोसिकेंट एक्स. तो बच्चों 2 tan इनवर्स से सिंपल tan इनवर्स में हम लोग जा सकते हैं, बिकॉज LHS में भी tan इनवर्स है और RHS में भी. तो दोनों को मैं अगर tan इनवर्स की टर्म में रख दूंगा तो मैं इनके एंगल कंपेयर करा सकता हूं बच्चों. देखिए 2 tan इनवर्स कोस एक्स, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x, x की जगह है बच्चों कोस एक्स, ओवर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर x. हमारे पास कुछ ऐसी थी बच्चों आइडेंटिटी, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इनका प्रूफ भी किया था बच्चों. तो अब x का रोल किसने ले लिया है, कोस x ने. जहां जहां x था वहां वहां कोस x डाल दिया बच्चों. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x. बच्चों tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों तरफ कैंसिल हुआ. ये आपका 2 cos x 1 माइनस कोस स्क्वायर बन गया आपका साइन स्क्वायर x. इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों साइन x इंटू साइन x, साइन स्क्वायर है ना. ये आपका 2 कोसिकेंट x एज इट इज. ये 2 से 2 कैंसिल बच्चों. ठीक है. ये कोस अपॉन साइन आपका बन गया बच्चों कोट x, और ये 1 अपॉन साइन है, ये ऊपर जाकर के कोसिकेंट x. दिस इज इक्वल टू
कोसिकेंट एक्स, ये कोसिकेंट से आपका कोसिकेंट कैंसिल हुआ, कोट एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। और कोट एक्स 1 कब होता है, जब एक्स का वैल्यू कितना हो, π/4। सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू π/4। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। सॉल्व फॉर एक्स। देखिए बच्चों, इसको मैं अगर ध्यान से देखूं तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई की आइडेंटिटी क्या कहती है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई की आइडेंटिटी कहती है बच्चों tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब मैं अगर x को थोड़ी देर के लिए 1 देखूं तो 1 माइनस वाई और 1 प्लस वाई, यानी कि इसी टाइप का सिनेरियो बन रहा है बच्चों। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा एक्सपेंड कर सकता हूं, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। अब आप इसके आइडेंटिटी को बना के देखेंगे तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y सोचिए, तो ये बना tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू 1 दैट इज x। दिस इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। अब मैं tan इनवर्स वाली x वाली टर्म्स को एक तरफ बना रहा हूं बच्चों। tan इनवर्स 1 तो मेरा हो गया बच्चों π/4, ये जब इधर आएगा तो हाफ ये और कंप्लीट ये, तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बच्चों, हाफ प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 3/2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/4। 2 से कैंसिल कराएं तो ये बन गया बच्चों 3 जब इधर आएगा π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। जब बच्चों tan इनवर्स x की वैल्यू π/6 है तो x कितना हो गया आपका π/6 पर हो गया बच्चों आपका 1/√3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसको मैं ऐसा लिख लूं बच्चों π/2, ये इधर आया तो प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसको ऐसा बना सकते हैं बच्चों कि 1 माइनस एक्स एज इट इज, साइन इनवर्स को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो बन जाएगा ये साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। यस और नो स्टूडेंट्स, ये बना 1 माइनस एक्स साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस होता है आपका कोस थीटा, यानी कि दिस इज कोस और थीटा का वैल्यू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब बच्चों ये 1 माइनस एक्स हमारा साथ साथ चलेगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि कोस 2 और ये आपका साइन इनवर्स। देखिए बच्चों, अब इसमें दो बातें हैं, बाहर कोस है तो अंदर हमें कोस इनवर्स चाहिए, सो दैट हम लोग कोस से कोस इनवर्स को कैंसिल करा सकें, ठीक है। और 2 है बीच में तो इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 साइन इनवर्स एक्स को हम लोग पहले साइन इनवर्स की टर्म में तोड़ दें, देन जो साइन इनवर्स आएगा उसको कोस इनवर्स की टर्म में तोड़ दें, या फिर सिंपल, चलिए इसको देखते हैं बच्चों, कोस 2 साइन इनवर्स को अगर हम लोग साइन इनवर्स की टर्म में तोड़ें तो ये बनेगा बच्चों आपका 2 साइन इनवर्स को लिखेंगे साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा, ठीक है बच्चों। ये बन गया आपका कोस ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको पता है
2 साइन इनवर्स एक्स जो है बच्चों वो आपका बनता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा बच्चों आपका। तो इसको अब साइन इनवर्स से हमारा काम चलेगा नहीं बच्चों, तो साइन इनवर्स को कोस वाले में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सेम बच्चों वही पैटर्न आपका, आप इसको ले लीजिए साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अगर लेते हैं, यानी कि ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो हमारे लिए जो निकालना रह गया वो रह गया बच्चों अपना बेस निकालना रह गया। तो बेस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बच्चों, माइनस में इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा हमें मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। चलिए बच्चों चेंज करते हैं इसको, 1 माइनस एक्स एज इट इज कोस। अब साइन इनवर्स को बच्चों मैं कोस इनवर्स की टर्म में लिखना चाहता हूं, सो दैट मेरा कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाए। कोस इनवर्स, अब देखो बच्चों परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस और बेस है, तो कोस इनवर्स देता है आपको बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू ये रहा बच्चों अंडर द रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, ओवर हाइपोटेनियस आपका 1 है। ठीक है, अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया बच्चों। अब इधर आप देखेंगे हमारे पास कुछ इस टाइप का इक्वेशन बन गया बच्चों, 1 माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमने बनाया है बच्चों, इसमें एक तरफ आपका स्क्वायर रूट और एक तरफ है सिंपल क्वांटिटी। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स हमें मिलेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें मिलेगा बच्चों, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये बना आपका 1 माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको एक्सपांड कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको अंदर डालेंगे बच्चों तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x रेज टू पावर 4, कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। अब ये 1 से 1 हो गया बच्चों कैंसिल। अब आप इसको अगर इकट्ठा करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा स्टूडेंट्स, 4x रेज टू पावर 4, इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 1 और है तो 5x स्क्वायर बच्चों। ठीक है, और ये माइनस वाला 2x इधर आके हो गया बच्चों प्लस का 2x विच इज इक्वल टू 0। अब थ्रू आउट इसके अंदर से x कॉमन लीजिए बच्चों, तो ये बनेगा 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बनी बच्चों, आइदर x इज इक्वल टू 0 और 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों x की पॉसिबल वैल्यूज डाल के देखिए, इसके अंदर x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो ये 4 प्लस 2 6, नहीं बन रही बात। माइनस 1 डाल के देखोगे तो भी नहीं बन रही बात। एक बार x का वैल्यू 1/2 डाल के देख लो बच्चों, 1/2 डालोगे तो 4 इंटू 1/2 का क्यूब हो गया 8, 5 इंटू 1/2 दिस इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों ये 2, यानी कि 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2, सोल्व करने पर 0 मिलता है बच्चों, यानी कि एक x की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2, एक आया x का वैल्यू 0 और एक आया x का वैल्यू 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो x का वैल्यू जब 1/2 आया है तो बाकी आप निकाल सकते हो x माइनस 1/2 से इसको डिवाइड करके। ठीक है बच्चों, यानी कि अभी करंटली मैं अगर दो वैल्यूज लेके चलूं, बाकी आपके इरेशनल रूट्स आएंगे बच्चों इसके,
अगर मैं अब इनके दो की बात करूं 0 एंड 1/2, तो अब हम चेक करेंगे कि 0 और 1/2 क्या इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं। सबसे पहले 0 डाल के देखिए बच्चों, साइन इनवर्स 1 माइनस 0, 0 डालने पर बना है आपका साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 0 पर 0 हो गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू π/2, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 0 जो आया वो इसका एक रूट है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अब 1/2 को और ट्राई करते हैं कि 1/2 डालने पर सॉल्यूशन कैसा आता है। ये रूट जो आया है बच्चों, ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है या नहीं। 1/2 डालिए बच्चों, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू π/2, ठीक है। ये बन गया बच्चों आपका साइन इनवर्स माइनस 1/2 माइनस में 2, और ये साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कितने पर होता है स्टूडेंट्स हमारा, ये हो गया आपका π/3 पर, दिस इज π/3, दिस इज π/2, दिस इज π/2 बच्चों, ठीक है। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे, साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये बन गया आपका π/2 प्लस 2π/3, एलसीएम लीजिए बच्चों 6, ये हुआ 3π प्लस आपका ये 3π, ये 4π, ये हो गया 7π/6, ठीक है बच्चों। ये कहता है साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 7π/6। 7π/6 को हम लोग क्या लिख पाएंगे बच्चों, साइन इनवर्स माइनस 1/2, सॉरी बच्चों माइनस 1/2 नहीं, ये बच रहा है आपका प्लस 1/2, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो प्लस का 1/2 बचेगा, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2, इसको मैं ऐसा लिख दूं बच्चों, पाई प्लस π/6, देन 1/2 इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6, और साइन पाई प्लस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा बच्चों, विच इज माइनस साइन थीटा, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, साइन 7π/6 पर ये कहता है वैल्यू प्लस का 1/2 देगा, और जबकि 7π/6 आपको दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो आपको बच्चों साइन आपका नेगेटिव हो जाता है, मींस आपका 1/2 x is equal to 1/2 is not a solution, so 0 is the only solution for this question। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट, जैसा क्वेश्चन नंबर 16 में आपने देखा कि 0 और 1/2 दो सॉल्यूशन आए थे, वो भी एमसीक्यू में था बच्चों, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं लिखे, तो जैसे आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जाएगा विद 0 सॉल्यूशन, जबकि ऑप्शन में आपको 0 और 1/2 दोनों वाला भी दे रखा है, इसलिए मैंने आपको 0 और 1/2 दोनों ही उसके अंदर पुट करके दिखाए। सेम वे में 17th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, तो जब भी आप मतलब क्वेश्चन से सॉल्यूशन निकालते हो तो उनको हमेशा ही जो मेन इक्वेशन है जो आपको शुरुआत में दी गई थी उसमें आप पुट करके देखें बच्चों, कौन कौन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जो उसको सेटिस्फाई करेगा सिर्फ वही उसका सॉल्यूशन आएगा। बात ये नहीं है कि सिंप्लीफाई होने पर एक्स का वैल्यू क्या आ गया, सेटिस्फाई कौन कर रहा है, दैट इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं बच्चों, मैंने इसके ऑप्शंस भी लिखे हैं आपके लिए, तो इसको मैं tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस, इसमें बच्चों मैं इसको कुछ ऐसा लिख लूं, सारे के सारे सिस्टम को मैं x अपॉन वाई में बनाना चाहता हूं, तो ऊपर से y कॉमन ले लूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, y कॉमन ले लिया बच्चों न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, तो x अपॉन वाई, y अपॉन वाई 1 हो गया, सेम वे में यहां पर। अब इसको बच्चों मैं ऐसा लिख दूं कि tan इनवर्स, देखो मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन लूं तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और tan इनवर्स ये 1 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
और ये प्लस वाला है, इसमें अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब देखिए बच्चों, ये साफ साफ नजर आ रहा है, आइडेंटिटी बन गई है tan इनवर्स x अपॉन y एज इट इज, प्लस ये आइडेंटिटी बनी बच्चों tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x अपॉन y के लिए। अब इसको आप इकट्ठा करके देखेंगे तो यही बनेगा बच्चों, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x अपॉन y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन y अपॉन 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू x अपॉन y। अब tan इनवर्स x अपॉन y माइनस का यहां और यहां पर बच्चों प्लस का, ये हो गया कैंसिल। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू पाई बाय 4। सो पाई बाय 4 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि अब कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।